नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 30 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 11 सितंबर 2020। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट के बारे में पढ़ा था संधि के बारे में। संधि क्या होती है? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, चाहे वो आपके स्वर हों या व्यंजन हो, जब उन दोनों का मेल होता है तो हम उसको बोलते हैं संधि। ठीक है। संधि बेसिकली ये संस्कृत में था और संस्कृत से हिंदी में आया है। संधि विच्छेद के बारे में हमने पिछले कार्यपत्रक में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि संधि के दो भेद होते हैं, एक तो होती है स्वर संधि और एक होती है व्यंजन संधि, है ना। हमने ये पढ़ा था ना, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो अब हमने स्वर संधि तो पिछली जो वर्कशीट थी उसमें पढ़ ली थी, कौन कौन सी होती हैं। हमने पढ़ा था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये अयादि संधि, ये सारी संधियाँ पढ़ी थी जो स्वर संधि होती हैं, दो स्वर्णों के मेल से बनती है। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि का यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है। व्यंजन जो संधि होता है उसके पहले पद के अंतिम वर्ण में सदा हलंत लगा होता है। आप ये समझे, जो पहला पद होगा, जो क्योंकि दो पदों से बनेगी ना, जैसे ये देखिए वाक और मैं, तो इसमें जो पहला पद है उसके लास्ट वाले वर्ड में आप देखो ध्यान से, कोई सा भी देख लो, यहाँ पे सब में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। ये देखो नीचे, जैसे क के नीचे ऐसे लगा हुआ है, द के नीचे ऐसे लगा हुआ है। तो जो पहला शब्द होगा इसमें आप देखोगे तो उसका जो लास्ट वर्ण होगा उसमें नीचे हलंत रहेगा। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है, आप याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वे स्वर विहीन हो जाती है, क्योंकि उसमें हलंत लग गया तो उसमें स्वर की आवाज़ नहीं आती, जैसे आ ई, इनकी आवाज़ नहीं आती, है ना, वो छोटी हो जाती है। जैसे इसमें हलंत अगर हम हटा देते का में से, अगर इस हलंत को हटा दें तो क हो जाएगा, अ नहीं रहेगा, इसमें क ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात होती है। दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस तरीके से समझें इसको बच्चों कि जो पहला होगा वो व्यंजन ही होगा। मतलब उसमें तो हमने देखा था जो स्वर संधि थी उसमें तो दो स्वरों के मेल से बनती हैं संधियाँ, और इसमें क्या होता है? इसमें पहले पद में व्यंजन ही होगा, मतलब स्वर नहीं आएगा पहले पद में। दूसरे पद में क्या होगा? व्यंजन या स्वर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है इस बात को, क्योंकि ये जो संधि होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम चाहे अब पढ़ रहे हैं, चाहे 12th में पढ़ें, हिंदी हमारे पास जब तक भी रहेगी, और अगर हम नहीं भी रहे, अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हिंदी आती है उसमें बच्चों। चलिए आप पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को व्यंजन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा जब व्यंजन से कोई चेंज हो आता है व्यंजन के मिलने से, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग रूल होते हैं। रूल कौन कौन से हैं देखो। यदि म जो म के बाद कोई व्यंजन आए तो म का क्या बन जाता है? ये बन जाता है। आप देखो इसमें ये जो लिखा है ये आपकी अंक की बिंदी बन जाती है, या बदलावे वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। देखो किस तरीके से, जैसे ये म है तो जो इस लाइन का 5वां अक्षर होगा उसमें बदल जाएगा, या फिर अंक की बिंदी बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। जैसे आपका ये शब्द है अहम प्लस कार। ठीक है, अहम प्लस कार, तो इसका क्या बन गया? अहंकार। तो इसमें क्या बन गई? अंक की बिंदी। ठीक है, ऐसे ही ये सम जमा गम, तो सम गम का क्या बन गया? संगम। ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब आपने देखा इसमें हलंत लगा है मैं में पहले, और इसमें क्या लगा है? हलंत लगा है। तो जब इस तरीके से आपका पहले पद में कोई व्यंजन में माँ आ जाए और उसके बदले जब क्या होता है उसमें अंक की बिंदी लग जाती है। ठीक है, मैं आया और उसके बदले हम जब संधि जोड़ते हैं तो उसमें अहंकार हो जाता है। देखो अहंकार, तो अहंकार हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा रूल क्या है? यदि त द के बाद ल रहे तो ता दा ल में बदल जाते हैं, और ना के बाद ल रहे तो ना का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब देखो, जैसे ये है उत्लास, उत्लास, तो उत्लास क्या कैसे बन जाएगा? उत्लास का बन जाएगा उल्लास। तो त को किस में बदल दिया? ला में बदल दिया। ये है ना, त द किस में बदल जाते हैं? ला में बदल जाते हैं। और ना के बाद हलंत रहे तो वो किस में बदल जाता है? वो अनुनासिक में बदल जाता है। तो इसमें क्या बन गई? अंक की बिंदी। तो अंक की बिंदी को क्या बोलते हैं हम?
इसको इसमें ये तो ना तो क्या हुआ, अंक की बिंदी में बदल गया और ये आधा लय बन के इसमें महालाभ बन गया। ये इस तरीके से बदल जाता है बच्चों, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार बार पढ़ना है जब तक आपको समझ नहीं आए। देखो तीसरी संधि देखो, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त पे का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण र या र ल व में से किसी वर्ण से हो जाए तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखो, अब जैसे देखो का आया है ना, का चा टा ता पा, ये होती है ना का खा गा गा, चा छा जा जा, टा ठा डा डा, तो शुरुआत के अक्षर होते हैं ना, लाइनों के शुरू के होते हैं ये का है ना, चा, इसके बाद आते हैं खा का गा गा, चा छा छा जा, इसके बाद आते हैं है ना, इस तरीके से टा टा आता है, टा के बाद आते हैं सारे सब, तो ये शुरुआत वाले हैं, पहले नंबर के हैं। तो पहले नंबर के जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, तीसरे में। तो का खा के बाद क्या आएगा गा, तो का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। चा छा जा, तो चा किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा, है ना। और देखो टा ता था, तो टा किस में बदल जाएगा, था में बदल जाएगा। इस तरीके से बदल जाते हैं बच्चों। ये देखो जैसे ये दिग्गज, तो दिग्गज क्या का के किस में बदल गया, गा, ठीक है। तो ये ऐसे क्योंकि ये तीसरे में बदलना है तो ये बदल गया। वर्ग वर्ण के तीसरे वर्ण से संधि, ठीक है। जैसे शट है, तो शट क्या है, किसी स्वर से इसकी संधि हुई है तो क्या हो गया, शटानन, ठीक है। अब देखो अगला देखो, शट जमा रिपु, तो ये कैसे बन गया, ये इस तरीके से बन गया बच्चों। और देखो जगत ईस, जगत क्या हुआ, ता है तो ता का तीसरा अक्षर आया, ता का क्या बन गया बच्चों, दा बन गया, ठीक है। ता था दा होता है ना, तो दा बन गया। इस तरीके से दिग्दर्शन भी इस तरीके से हो गया, वॉक जल भी इस तरीके से हो गया, अब बिंदन भी इस तरीके से हो गया। ये सारे यही तरीका है इनको बदलने का। अब देखते हैं चौथा तरीका क्या है, यदि का चा टा तब के बाद ना आए, ठीक है। इनके बाद तो इन्होंने बोला था किसी स्वर या वर्ण के तीसरा चौथा अक्षर हो, ठीक है, स्वर या तीसरा चौथा। लेकिन इसके बाद अगर इसमें ना या मैं में से आए, मतलब यहाँ पे मैं आना चाहिए, यहाँ पे मैं आना चाहिए या फिर न आना चाहिए दूसरे में, मतलब पहले में काचा टाता भी होगा, यही सब होंगे जो शुरुआत वाले थे, यही होंगे जो पहले वाले अक्षर हैं लाइनों के। लेकिन दूसरे में इनके साथ मैं या न, ठीक है, इन दोनों में से, इसके साथ मैं या न, ठीक है, इन दोनों में से कोई आता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये देखो इसको ऐसे बदल देते हैं। जैसे ये है वॉक में, तो इसका क्या बन जाएगा, वोड में। अप में, तो इसका अब में, शट मार्ग का न मार्ग, और जगन्नाथ का जगन्नाथ। ये वर्ग का पंचम वर्ण, पांचवा। इसमें तो था तीसरा, अगर इस तरीके की कंडीशन होगी तो तीसरा बनेगा, और इस तरीके की कंडीशन होगी तो पांचवा बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या है, पांचवा रूल क्या है, सकार और तय वर्ग का शकार और चय वर्ग के योग में शकार और चय वर्ग तथा शकार में टय वर्ग के योग में शकार और टय वर्ग हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो इस तरीके से होता है। जैसे सा जो सब्जी वाला सा है और शरीफे वाला सा है, इन दोनों का मेल होता है तो रामस, तो ये देखो छोटा वाला सा है और बड़े वाला शरीफा वाला सा है, तो ये इस तरीके से बदल जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। इनके योग में इस तरीके से होता है, इस लाइन का ये मतलब है। जैसे ये ता है और चा है, मतलब इसमें ये ता जुड़ा पहले पद में और इसमें चा जुड़ा, तो क्या हो गया, ये हो गया सच्चित। समझ में आया। इसको दोबारा पढ़ना और दोबारा समझना, इस तरीके से होते हैं ये। देखो इसमें ता और छा जुड़ा तो ये हो गया महछत्र, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखते हैं अगला रूल क्या है। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो हा पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। मतलब आप ये समझो कि अगर अंतिम वर्णों को छोड़ के, मतलब जैसे ता था दा धा ना को छोड़ के, ऐसे ही हर एक लाइन का आखिरी अक्षर को छोड़ दे, उनसे अलावा कोई भी आए तो पूर्ण वाला अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें भी तीसरा हो जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि पहला अक्षर आ रहा है, इसमें लास्ट को छोड़ के कोई सा भी आए तो ये आएगा। बच्चों ये ना टॉपिक ये एक दिन का नहीं है, कई दिन लगते हैं, कई घंटे लगते हैं इसको समझाने में, लेकिन वर्कशीट है फटाफट करानी पड़ रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। सातवां इसका रूल क्या होता है, स्वर के साथ छः का मेल हो जाता है तो फिर उसमें ये हो जाता है अधचय और छः बन जाते हैं। जैसे क्या र आ
क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा तो स्वर है, और ये छा है तो इसके साथ हमारा परिच्छेद, जैसे साला चंदन तो अच्छा अदच्य और छा बनता है इसमें। ठीक है, स्वर के साथ अगर किसका मेल हो, छः का हो तो चा छा बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है इसमें बच्चों 8वां रूल, ता दा का मेल से चा छा के होने से ता और दा के स्थान पर च हो जाता है, और टा ठा से होने पर ट हो जाता है, और टा ठा से होने पर ड हो जाता है, ला से होने पर ला हो जाता है। इस तरीके से चेंजेस होते हैं। देखो अब इन्होंने कहाँ पे दे रखे हैं, ये हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, नहीं दे रखे, नहीं इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ये है ता और छा, इनको मिलने से क्या हो गया, ये हो गया चा छा। ठीक है, जैसे उसका बना था ऐसे ही इसका भी बना है, आधा आधा चा हो गया, आधा जा हो गया, इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ता का मेल किसी स्वर का, खा, गदाधा से होने पर क्या हो जाता है, सत इच्छा। तो क्या हो जाता है इसमें बच्चों, सत इच्छा। इसमें क्या हो जाता है, जब किसी ता का मेल किसी भी गा, घा, दा, था, बा, भा, रा से होता है तो क्या हो जाता है, ता के स्थान पर दा हो जाता है। पता है बच्चों मुझे कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआत में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते ही हैं, ये कई बार पढ़ने पड़ते हैं जब क्लियर होते हैं, लेकिन ये आपकी वर्कशीट है, फटाफट कराना है, इसलिए मैं फटाफट आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तो कई घंटे चलता। ता और दा के मेल से शा होने पर ता दा के स्थान पर चा या शा हो जाता है। जैसे ता और ता का मेल हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ता और दा के स्थान पर क्या होता है, च हो जाता है, अगर च की जगह छ हो जाता है। ठीक है, कि अगर श आ जाए ना, उसके बाद बड़ा से आ जाएगा तय के साथ, अगर तय के साथ ये वाला श जुड़ा हो तो उसका क्या बन जाता है बच्चों, उसका हो जाता है छ। ठीक है, इस तरीके से छह छतरी हो जाता है। अब देखते हैं अगला रूल क्या है इसमें। अगला है त दा का मेल है से होने पर त दा के स्थान पर दा या हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे देखो ये दा के साथ है जुड़ा तो क्या बन गया, उसका क्या बन जाता है, धा बन जाता है। ता के साथ हा जुड़ा तो क्या बन गया, उसका धा बन गया। तो इस ये धा लगा है ना इसमें, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ता इसका आपका ता और हा जुड़ने पे क्या होता है, द्वा हो जाता है। अब देखो 12वां रूल क्या है, मैं का कैसे और मैं तक का किसी वर्ण से मेल होने पर मैं के स्थान पर उस वर्ण वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे ये देखो सम है तो सम मैं पहला वाला है, तो इसी जो सम जिस लाइन में आता है उसी लाइन का 5वां हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, ना हो गया। ठीक है, ऐसे ही सम है ये, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, 5वां ना हो गया। ये अंक की बिंदी लगी है ना इसकी, तो ये है। अब देखो ये क्या है, अब आपको करने हैं इनके जो इन्होंने काम दिया है वो करना है। ये आया है आपका काम, इन शब्दों की संधि विच्छेद करनी है, संधि का नाम बताना है। तो संधि का नाम तो बस एक ही है, व्यंजन संधि। और देखो उच्चारण का इन्होंने पूछा है, तो उत जमा चारण, ये बच्चों ये छूट गया, उच्चारण है ना, अण भी लगा लेना। तो उच्चारण का इस तरीके से होगा, व्यंजन संधि है, दिग जमा गज, क्योंकि व्यंजन इसमें जुड़ रहे हैं तो व्यंजन संधि है। जब स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। जब व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से, व्यंजन का किसी के भी साथ हो, व्यंजन या स्वर से, तो वो व्यंजन संधि होती है। अचंत का इस तरीके से हो जाएगा, संपूर्ण का संधि विच्छेद इस तरीके से होता है, परिणाम का ये बनती है संधि, और अभिषेक का ये होती है। ये सब व्यंजन संधि के ही हैं। तत्हित का तदहित हो जाता है। और अब जो नीचे क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित संधि का विच्छेद कीजिए और उनका नाम बताइए। तो आप देखो बच्चों, परिणाम का तो उल्ट यहीं पे करा था हमने, तो हमने कर दिया परि प्लस नाम परिणाम। स्वच्छ का सु जमा अच, उड्डयन का उत जमा डयन, और सद्भावना का सत जमा भावना। बच्चों मुझे पता है आज की ये वर्कशीट थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें पढ़ाने का बहुत सारा है और एक वर्कशीट में पढ़ाना ये पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा है आप इसको बार बार पढ़ें, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो अपने जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे फिर से पूछ लें, और नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लें। थैंक यू बच्चों।